दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है द एक्सपीरियंस सीरीज के दूसरे वीडियो में। आज का वीडियो मेनली उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो किसी न किसी कंपटीशन की तैयारियों में लगे हुए हैं। और आज हम लोग एक्सपीरियंस जानेंगे भारतीय तटरक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड में इंजीनियर श्री निर्मल कुमार का, उनके कंपटीशन के दौर के कैसे अनुभव है। और आप देखिएगा कि कैसे निर्मल बताएंगे कि उनका भी सिलेक्शन कुछ नंबरों से रह जा रहा था, फिर उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई कि उनका सिलेक्शन इतने अच्छे सेंट्रल गवर्नमेंट के कंपनी में हुआ, ऑर्गेनाइजेशन में हुआ, और आज बड़े ही ईमानदारी और गर्व से अपने कार्य को वो निभा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कहते हैं श्री निर्मल कुमार। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि सर ने बोला है कि अपने ज़िंदगी के अनुभव को वीडियो के माध्यम से बताने के लिए, तो मेरे अनुभव अपने कॉम्पिटिटिव दौर के कुछ ऐसे रहे हैं कि मेरी तो सफलता से ज़्यादा असफलताएं ही हाथ लगी हैं। और असफलता भी ऐसी कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 1 नंबर से रह जा रहे हैं, तो कोई 2 नंबर से, कोई 5 नंबर से। फिर समझ में नहीं आता था क्या करें। फिर मैंने खुद को एनालिसिस करना शुरू किया, पढ़ा क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्या हो जा रहा है कि नहीं निकल रही है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो मुझे लगा कि मैं देखता हूँ कौन सी क्वेश्चन गलत हो रही है, किस टाइप की क्वेश्चन गलत हो रही है। इसके लिए मैंने अपने आंसर की को एनालिसिस करने लगा। फिर मैं देखता था जो क्वेश्चन गलत हो रही है मैंने उसको लिखने लगा, और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ से भी कंटेंट मिल सकते हैं मैंने लिखने लगा, और उसको फ्रिक्वेंटली पढ़ने लगा। फिर मैंने इसी तरीके से टेक्स्ट बुक पे भी अपने आप को एनालिसिस करना शुरू कर दिया। टेक्स्ट बुक पे मैं सेट मारा करता था, और जो भी क्वेश्चन गलत हुआ करते थे मैं नोट डाउन करता था, और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ से भी कंटेंट मिल सकते थे मैं लिखा करता था, और फ्रिक्वेंटली उसको पढ़ा करता था। गलत क्वेश्चन को नोट डाउन करके बार बार पढ़ने का परिणाम ये रहा कि मैं लास्ट के 3-4 कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फर्स्ट या सेकंड रैंक रहा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जो क्वेश्चन गलत करते हैं उसको नोट डाउन करिए और पढ़ते रहिए, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जुड़ाइए। क्यों ये मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी नहीं है, इसको अच्छे से पढ़िए और इसको फ्रिक्वेंटली रिविज़न करते रहिए। देखा आपने वर्दी में कितना जचते हैं। और बिल्कुल सही कहा निर्मल ने। दोस्तों, सिर्फ सेट पे सेट मारने पर ही फोकस मत कीजिए, ठीक है। हर सेट की प्रॉपर एनालिसिस कीजिए। आप ये देखिए कि कौन सा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया, उसको अलग से कॉपी में लिखिए, और उसका जो भी आंसर हो सकता है उसको पता करके उसको प्रॉपर लिख के उसको याद कीजिए, ठीक है। उसके बाद ये भी देखिए कि कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ, निगेटिव हुआ। या तो वो क्वेश्चन आपको आता नहीं होगा और आपने तुक्का मारा होगा और तुक्का गलत हो गया होगा, या फिर सिली मिस्टेक हुआ होगा, है ना। तो अगर तुक्का मार के गलत हुआ है तो उस क्वेश्चन को भी नोट कीजिए और उसका भी प्रॉपर आंसर पता कीजिए, लिखिए, याद कीजिए। और अगर सिली मिस्टेक हुआ है तो इसको तो दूर करना पड़ेगा, है ना, और ये प्रैक्टिस से दूर होगा। लेकिन आप ये जरूर एक रिकॉर्ड रखिए कि धीरे धीरे आपका सिली मिस्टेक कम हो रहा है कि नहीं। वो कम होना चाहिए, हो जाएगा, प्रैक्टिस से वो कम हो जाता है, ठीक। इसके बाद जो क्वेश्चन आपका सही हुआ है उसमें से भी कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर होंगे जो आपने तुक्का मारा होगा या अंदाजी से वो सही हो गया होगा। उन क्वेश्चंस को भी नहीं छोड़ना है, उनको भी आप नोट कीजिए और उसको एकदम सॉलिड कर लीजिए, ताकि अगली बार अगर किसी एग्जाम में पूछे तो उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। भाई टाइम तो जाता ही है तुक्का मारने में, सोचने में, हाँ, तो वहां पर आपको समय की बचत हो, ठीक। इसके अलावा एक और स्पेशल केस आता है। कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं जिनको आंसर पता होता है फिर भी वो गलत मार के आते हैं। भाई ये गलती ना बिल्कुल भी मत करना। तो बहुत अफसोस होगा, बहुत अफसोस होगा जब पता चलेगा। तो लगेगा अपने साथ हम क्या कर रहे, बहुत अफसोस होगा, बहुत गुस्सा आएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन से सिलेक्शन और रिजेक्शन होता है यहाँ। इसलिए ये मिस्टेक तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसके लिए या तो आप बहुत सावधानी से टिक कीजिए,
या फिर एक बार रिवाइज कर लीजिए। ऑनलाइन एग्जाम में तो ऑप्शन देता ही है आंसर चेंज करने का, एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इन सब छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पे बहुत जल्द आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा। और मेरी यही इच्छा भी है और यही प्रार्थना भी है कि आप सभी अपने टारगेट्स को अचीव करें और उसके बाद अपने लाइफ को, अपनी फैमिली का डेवलपमेंट करें, विकास करें। और साथ साथ मेरी बहुत उम्मीद है आप सभी से अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए भी बहुत कुछ करना है आपको। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कुछ कहना चाहते हो कमेंट करें। अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए शख्सियत के साथ और जानेंगे उनके जीवन का अनुभव। बस आज के लिए इतना ही। आप और हम मिलकर बदलेंगे